हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार न्यू एज कोचिंग से आज आप सब लोगों के लिए एक नया चैप्टर नंबर 6 शेर को सवा शेर। ये एक बड़ी प्यारी सी कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ही हास्य व्यंग्य की कहानी है। इस कहानी को सुनकर के आपको काफ़ी हंसी भी आएगी, मज़ेदार लगेगी ये कहानी। तो ये चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और ये चैप्टर बिहार बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है जो क्लास फोर्थ के स्टूडेंट हैं और जिनकी हिंदी की किताब है कोंपल, उसका चैप्टर नंबर 6। तो वैसे तो ये बिहार बोर्ड के क्लास फोर्थ के बच्चों की टेक्स्ट बुक से है, लेकिन ये बड़ी ही मज़ेदार कहानी है, इसलिए बाकी बच्चे भी इस कहानी का आनंद उठा सकते हैं। तो कहानी का नाम है शेर को सवा शेर। तो बच्चों, आप लोग शेर का मतलब समझते हो? यहाँ पर ये दंत स वाला शेर है। इस शेर का मतलब होता है एक वजन। जब हम लोगों के गांव में किलोग्राम की बात नहीं होती थी, तब लोग ना अक्सर शेर की बातें किया करते थे। शेर वजन का एक यूनिट था। तो उसी शेर के सामने में सवा शेर की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये कहानी ऐसे है कि एक गांव में 3 भाई रहते थे। कितने भाई रहते थे? 3 भाई। गप हाँकने में उनका जवाब नहीं था। अब बात यहाँ पर आएगी कि गप हाँकने का मतलब क्या है। गप हाँकने का मतलब क्या है? तो गप हाँकने का मतलब होता है डींग हाँकना। गप हाँकने का मतलब क्या बताया मैंने? डींग हाँकना। डींग हाँकने का मतलब क्या है कि आप बड़ी बड़ी बातें करो, बेसिर पैर की बातें करो, है ना। जैसे आपके पास में एक साइकिल है तो आप कहो कि आपके पास में एक कार है ना। आपने 1 किलो रसगुल्ले खाए तो आप कहो कि मैंने 10 किलो रसगुल्ले खाए। तो ये होता है गप हाँकने का मतलब, डींग हाँकना। तो गांव में 3 भाई रहते थे। गप हाँकने में उनका जवाब नहीं था और इस काम में तीनों भाई अपने को सबका गुरु समझते थे। तो एक बार तीनों भाई यात्रा पर निकले। क्या करने निकले? यात्रा करने निकले, ट्रैवलिंग के लिए निकले। तो रास्ते में वे एक सराय में ठहरे। अब बात आती है कि सराय क्या चीज़ होती है भला। तो पहले के ज़माने में ऐसा था ना बच्चों कि उस समय होटल नहीं हुआ करते थे, तो अक्सर छोटा छोटा रेस्ट हाउस हुआ करता था। कभी कभी मंदिर के आसपास में एक ठहरने की जगह हुआ करती थी। राजा वगैरह जगह जगह पर रास्तों में सराय बनवाया करते थे, जिसमें बेसिक तौर पर खाने पीने रहने की सुविधाएं हुआ करती थी, ताकि कोई मुसाफिर, कोई यात्री वहाँ पर आकर के रात बिता सके। तो उसी सराय में एक राजकुमार भी आ ठहरा। उसने कीमती वस्त्र तथा बहुमूल्य आभूषण पहन रखे थे। भाइयों ने राजकुमार को अपने जाल में फंसाकर उसके वस्त्र आभूषण हथियाने की योजना बनाई, है ना। तो उनमें से एक भाई राजकुमार से बोला, महाशय, समय काटने के लिए कुछ खेल पहेली हो जाए तो कैसा रहेगा? तो राजकुमार राजी हो गया। खेल पहेली आप समझ सकते हो ना। खेल पहेली का मतलब है पजल, कुछ बुझौल वगैरह, है ना। छोटी छोटी इस तरह की पद्य वाली, गद्य वाली या कविता के जैसी लाइंस बोलना, और अगले आदमी को पहचानना होता है कि आखिर इस कविता का मतलब क्या है, किस चीज़ के बारे में ये बात कही जा रही। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ कि एक छोटा सा है कि बीसों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? बीसों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। तो इसका मतलब होता है नाखून, नाखून, नेल्स, है ना। तो उसमें से एक भाई राजकुमार से बोला कि महाशय, समय काटने के लिए कुछ खेल पहेली हो जाए तो कैसा रहेगा, जैसा खेल पहेली मैंने अभी अभी आपको बोल करके सुनाया। तो अब आगे देखते हैं कि पहली खेल पहेली किसने सुनाई होगी और उसका क्या मतलब है, या उसमें उसने किस तरह की डींग हाँकी, ये देखते हैं हम लोग। हालांकि यहाँ पर तीनों भाई तो ये सोच रहे थे कि वो किसी न किसी तरीके से क्या करेंगे कि वो राजकुमार का सारा उसके ना कपड़े, महंगे जो ज्वेलरी वगैरह उसने पहने हुए थे, वो हथियाना चाहते थे, ठगना चाहते थे। राजकुमार राजी हो गया। दूसरे भाई ने सुझाया कि ऐसा करते हैं कि हम बारी बारी से गप्पे हाँकते हैं। गप
कि किसी की गप पर दूसरा कोई विश्वास न करे तो विश्वास न करने वाला हारा हुआ माना जाएगा और उसे गप कहने वाले की गुलामी करनी पड़ेगी। तो आप समझ रहे हो ना कि तुम्हारा एक दोस्त है एक्स और तुम्हारा एक दोस्त है वाई। तो एक्स ऐसी गप हाँकेगा, ऐसी बात कहेगा कि वाई को उस पर भरोसा ना हो और वो बीच में बोल पड़े अचरज के साथ में कि अरे ये क्या बात है, ऐसा तो होता नहीं है। और अगर वो ऐसा बोल देता है, अगर उसे विश्वास नहीं होता है, तो जो गप सुना रहा है उसे जीता हुआ माना जाएगा और जो विश्वास नहीं कर रहा उसे हारा हुआ माना जाएगा और उसे जीतने वाले की गुलामी करनी पड़ेगी। तो राजकुमार ये शर्त भी मान गया। अब देखो क्या होता है। गपोड़ी बहुत खुश हुए। गपोड़ी कौन? ये तीनों भाई जो कि गप हाँकने में अपने आप को 30 मार खा समझते थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि वो ऐसी बेतुकी गप मारेंगे कि राजकुमार को विश्वास न करने पर मजबूर करेंगे और आखिर में राजकुमार के मुंह से ये निकल जाएगा कि यह कैसे हो सकता है, ऐसा निकलवा करके रहेंगे और ऐसा करने पर राजकुमार हारा हुआ माना जाएगा और राजकुमार को इन तीनों भाइयों की गुलामी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस चित्र में कि ये 3 भाई हैं यहाँ पे, है ना, 1 2 और 3 और ये राजकुमार है। हु इज़ दिस? दिस इज प्रिंस। आप देख सकते हो कि इसके गले में एक माला है, कान में कुंडल पहना हुआ है ना, अच्छे कपड़े हैं इसके। तो पहले भाई ने गप मारा कि बचपन में हम लुका छिपी खेल रहे थे। लुका छिपी आप जानते हो ना, हाइड एंड सीक का गेम। और कहता है कि मैंने छिपने के लिए तार के पेड़ पर चढ़ गया। तार का पेड़, तार का पेड़ जानते हो आप लोग? तार का पेड़ ऐसे बहुत ऊंचा होता है, वो ज़मीन से अक्सर बहुत ऊंचा होता है। तार का पेड़ ऐसा होता है। अब आप लोगों को याद हो गया होगा कि तार का पेड़ कैसा होता है। उस पर फल भी आते हैं, मैंने खाए हुए हैं। और बिहार में ना इससे ताड़ी निकाल करके बेचा भी जाता है। बिहार के बच्चे, बिहार के लोग इस चीज़ को जानते समझते हैं। तो वह तार का पेड़ कम से कम 100 मील ऊंचा था। तो इस गप हाँकने वाले ने क्या कहा कि वो तार का पेड़ 100 मील ऊंचा था, है ना। 100 माइल्स, 100 माइल्स आप समझ सकते हो कितना बड़ा होगा, कितनी लंबी दूरी होगी और उसके हिसाब से इस तार के पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। 100 माइल्स का मतलब है 160 किलोमीटर्स, है ना। अगर आपने माइल्स नहीं सुना होगा तो किलोमीटर तो सुना ही होगा, क्योंकि 1 माइल इक्वल टू होता है 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर। तो क्या गप हाँका इसने कि भाई एक बार लुका छिपी खेलते समय वो एक तार के पेड़ पर चढ़ गया और वो तार का पेड़ कम से कम 100 मील ऊंचा था। इट मीन्स इट वाज 160 किलोमीटर हाइट और उसकी चोटी के पत्तों के बीच में छिप करके बैठ गया। ऐसा कहा गप हाँकने वाले ने। देखो कितनी बड़ी गप है कि क्या तार का पेड़ इतना ऊंचा हो सकता है भला? इतना ऊंचा कि 160 किलोमीटर ऊंचा हो जाए। 160 किलोमीटर पर तो मुझे लगता है आप अंतरिक्ष में चले जाओगे बिल्कुल। मैंने कहीं पढ़ा था और अगर मेमोरी सही है, सही से याद है तो लगभग 80 किलोमीटर के बाद से एक्सो स्पेस का एरिया शुरू हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जहाँ पर से हम लोग बाह्य अंतरिक्ष में जाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हवा का लेयर बिल्कुल ही कम होता है। तो ये गप हाँकी एक भाई ने कि एक बार लुका छिपी खेलते समय वो 160 किलोमीटर के तार के पेड़ पर चढ़ गया था। अब देखो, और कहता है कि मैं दौड़ कर उसकी चोटी के पत्तों के बीच छिपकर बैठ गया और मुझे वहीं नींद आ गई और जब आँख खुली तो देखा कि पेड़ इस बीच 50 मील और उग आया है ना। 50 मील और उगा गया है। तो 50 मील और उगा आ गया है, इसका मतलब क्या कि जितनी देर वो सोया रहा उतनी देर में वो 80 किलोमीटर और ऊंचा हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन उसने ऐसा कहा। नीचे उतरने की हिम्मत न हुई। मैं सोच ही रहा था कि पास से एक बादल का टुकड़ा गुजरा और मैं उसी में घुस गया। लो,
अब गप के अंदर में एक और गप। वो भाई कहता है कि वो तार के पेड़ से उतर कर के बगल से एक बादल का टुकड़ा जा रहा था, उसमें घुस गया, और जब उस बादल से पानी बरसने लगा तब जाकर मैं पानी की धार को रस्सी की तरह पकड़ करके नीचे उतर गया। तो राजकुमार केवल मुस्कुराया और पहला भाई निराश हो गया। पहला भाई निराश इस बात को हो गया क्योंकि उसने अपने हिसाब से तो बहुत बड़ी गप मारी थी कि वो 160 किलोमीटर के तार के पेड़ पर चला गया था, और सो कर के उठा तो इस बीच में 80 किलोमीटर तार का पेड़ ऊंचा हो गया था। फिर उसके बाद उसने उसमें से बादल में घुस गया, और बादल से जब पानी बरसने लगा तो बादल के पानी बरसने की धार को रस्सी पकड़ करके नीचे ज़मीन पर उतर आया। है तो बहुत बड़ी गप, लेकिन राजकुमार ने भी पेशेंस दिखाया, वो बस मुस्कुराया। तो उस भाई को बड़ी निराशा हुई क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि राजकुमार विश्वास नहीं करेगा। बच्चों, मैं एक बार ज़रा सा एक मिनट का समय लेता हूँ कि ये मैंने अपने YouTube चैनल का नाम लिख रखा है न्यू एज कोचिंग। तो आप सारे बच्चों न्यू एज कोचिंग नाम को सर्च करो YouTube में, है ना, और इसे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इस पर कमेंट करो, इसको लाइक करो, है ना। और तुम अपने क्लासमेट्स के साथ में भी मेरे चैनल का नाम शेयर कर सकते हो और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कहो। इसलिए कह रहा हूँ कि इस पर मैं पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़, EVS सब के चैप्टर्स में इस पर एक एक करके डालने वाला हूँ, और आने वाले समय में मैं सॉल्यूशंस भी डाल रहा हूँ। और मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊँगा जैसे आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल आपके सामने में बैठ करके पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो हम लोग फिर से अपने चैप्टर पर आते हैं। तो राजकुमार पहले भाई का गप सुन करके बस मुस्कुराया। अब दूसरा गपोड़ी भाई बोलता है कि एक बार मेरी गेंद एक झाड़ी में जा गिरी। मैं अपनी गेंद ढूंढने झाड़ियों में घुसा, लेकिन मुझे अपनी गेंद कहीं नज़र नहीं आई। एक चूहे का बिल मुझे दिखा और मैं उसके भीतर चला गया तो क्या देखता हूँ कि वहाँ सैकड़ों हाथी बंधे पड़े हैं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या क्या गप वाली बातें हैं कि गेंद झाड़ी में जा गिरी, कोई बात नहीं, चूहे का बिल उसे दिखा, और चूहे के बिल में कोई आदमी घुस सकता है क्या? लेकिन ये गपोड़ी कहता है कि मैं तो चूहे के बिल में चला गया अंदर, और वहाँ जाकर के उसने क्या देखा कि वहाँ सैकड़ों हाथी बंधे पड़े हैं। चूहे के बिल के अंदर हाथी बंधे पड़े हैं, हा हा हा, हंसने की बात है ना। तो उस बिल में रहने वाला चूहा जो था वो हाथी चोर था। मैंने उन हाथियों को मुक्त कराने का फैसला कर लिया, और तो कोई तरीका नहीं था सिवाय हाथियों को पकड़ करके अपनी जेबों में भरने का। अब देखो गपोड़ी की बातें कि उसने हाथियों को अपनी जेब में भर लिया। सारे हाथी जेबों में आ गए तो मैं बाहर की ओर भागा, और तभी हाथी चोर चूहे ने मुझे देख लिया। वो तलवार लेकर मेरे पीछे आया, है ना। चूहा आया तलवार लेकर के, वाह वाह। बिल से आकर चूहे से बचने के लिए उछल करके एक टिड्डी पर सवार हो गया और उसे एक चाबुक मारी तो टिड्डे ने 8-10 लंबी लंबी छलांगे मारी और चूहा हाथ मलता रह गया। मतलब टिड्डा इतना बहादुर कि वो एक आदमी को अपनी सवारी करा दे। अब ये वाली गप सुनकर के भी राजकुमार ने सहमति में सिर हिलाया। वो एग्री हो गया इस बात से, और उसे लगा कि नहीं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो क्या कहता है कि हाँ, मैंने भी तुम्हें टिड्डे पर जाते देखा था। दूसरा भाई भी असफल हो गया। असफल हो गया मतलब फेल हो गया। किस चीज़ की कोशिश में फेल हो गया कि वो राजकुमार के मुंह से ये चीज़ नहीं निकल पाया कि हाँ, राजकुमार उसकी बात को विश्वास ना करे और राजकुमार हार मान ले। अब तीसरे भाई की बारी थी, उसे भी अब गप सुनाना था। और अगर अब तीसरा भाई ऐसी गप ना सुना पाए जिससे राजकुमार को आश्चर्य प्रकट हो, विश्वास ना हो, तो ऐसे में तो पता चलेगा कि राजकुमार जीत गया और वो तीनों के तीनों भाई हार गए। तो तीसरा भाई क्या सुनाता है, उसने कहा कि एक बार मैं नदी के किनारे घूमने गया तो वहाँ सारे मछुआरे इकट्ठे होकर के रो रहे थे। मछुआरे इकट्ठे होकर के रो रहे थे। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नदी में एक भी मछली नहीं रही, वे भूखों मर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है
कि नदी के पानी में कोई विषैला पानी चला गया हो, किसी ने जहर मिला दिया हो, किसी फैक्ट्री का केमिकल ट्रीटेड वाटर आ गया हो, तो जिसकी वजह से मछलियाँ मर गई होंगी। आगे देखते हैं। तो अब ये तीसरा गपोड़ी भाई कहता है कि मैं इसका कारण जानने नदी में उतरा। पानी के भीतर मैं क्या देखता हूँ कि एक व्हेल सारी मछलियों को खा रही है। अब एक तो नदी में व्हेल आ जाए, आमतौर पर व्हेल मछली समुद्रों में हुआ करती है। तो ये तीसरा भाई कहता है कि उसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे गुस्से की गर्मी से नदी का पानी गर्म होने लगा। ओहो, पानी गर्म होने से व्हेल छटपटाने लगी और पानी से ऊपर आकर के हवा में उड़ गई। लो, एक और गप, क्या कि व्हेल मछली हवा में उड़ने लगी, ऐसा कहा तीसरे भाई ने। और एक और इससे पहले उसने क्या कहा था कि उसके गुस्से की वजह से नदी का पानी गर्म हो गया था। तो कहता है कि वो व्हेल मछली पानी से ऊपर हवा में उड़ गई, अब मछली हवा में उड़ने लगे, ये भी एक गप की बात है। लेकिन छोटा भाई कहता है कि उसके उड़ने से पहले ही मैंने उसकी पूंछ पकड़ ली और हम दोनों हवा में उड़ने लगे। अब व्हेल मछली और ये तीसरा भाई, ये दोनों हवा में उड़ने लगे, ये भी एक गप की बात है। व्हेल ने पूंछ झटक कर मुझे गिराने की कोशिश की, पर मैंने पूंछ नहीं छोड़ी। तभी मुझे एक बहुत बड़ी चट्टान हवा में तैरती आई। अब चट्टान हवा में तैरे, ये भी अचरज की बात है, गप की बात है। मैंने अपने पैर उस पर टिकाए और पूंछ से पकड़ कर के व्हेल, ये देखो आप व्हेल मछली को देख रहे हो ना, और ये तीसरा किसान भाई जो है उसे पूंछों से पकड़े हुए है, ये ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही है। तो कहता है तीसरा भाई कि उसने अपना पैर उस चट्टान पर टिकाया जो हवा में तैर रही थी, और पूंछ से पकड़ कर के व्हेल को घुमाकर समुद्र की ओर फेंक दिया, और इस प्रकार मैंने उस व्हेल से मछुआरों को निजात दिलाई। निजात दिलाने का मतलब है बचा लेना। क्या बचा लेना? कि मछुआरे परेशान हो रहे थे कि वो व्हेल मछली सारी की सारी मछलियों को खा रही थी। तो अब की बार राजकुमार ने क्या किया? राजकुमार ने ताली बजाई और कहा कि तुमने बहादुरी का काम किया। अब लो, अब ये तीनों के तीनों भाई असफल हो गए थे, फेल हो गए थे। वो राजकुमार को हरा नहीं पाए और इस बात के मजबूर नहीं कर पाए कि राजकुमार बोले कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं। तो इन तीनों भाई का चेहरा उतर गया। अब पंच ने कहा, है ना, कि राजकुमार तुम अपनी गप सुनाओ। तो ये जो खेल पहेली वाला कार्यक्रम हो रहा था जिसमें लोग गप सुना रहे थे, तीनों भाई एक तरफ, राजकुमार दूसरी तरफ, एक पंच भी था वहाँ पर फैसला करने के लिए कि कौन सही है कौन गलत है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो उसने राजकुमार से कहा कि अब तुम अपनी गप सुनाओ। राजकुमार ने कहा कि ठीक है, अब मेरी कहानी सुनो। मैं एक देश का राजकुमार हूँ, मेरे पास में 3 गुलाम हैं और एक दिन वे तीनों मुझे धोखा दे करके भाग निकले। तब से मैं घूम घूम करके उन्हें तलाश करता फिर रहा हूँ। आज फिर वो मुझे मिल गए। मैं ना ये बातें अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि राजकुमार क्या कह रहा है। मैं एक देश का राजकुमार हूँ, मेरे पास में 3 गुलाम हैं। तो राजकुमार है ही, और उसने उन तीनों किसान भाइयों को गुलाम कहा। और आगे वो ये भी कहता है कि एक दिन वो तीनों मुझे धोखा दे करके भाग निकले, तब से मैं घूम घूम करके उन्हें तलाश करता फिर रहा हूँ और आज वे फिर मुझे मिल गए। अब एक भाई ने पूछा कि कौन है वे, है ना। उन तीनों भाइयों में से एक ने पूछा कि वो तीनों कौन है वे जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। तो राजकुमार मुस्कुराया और उसने क्या कहा कि तुम तीनों ही तो वे गुलाम हो। ये बड़ा ही टर्निंग पॉइंट है इस स्टोरी का, क्योंकि अब अगर वो तीनों भाई कहते हैं कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है, या वो मना करते हैं कि नहीं हम वो तीनों गुलाम नहीं हैं, तो इसका मतलब उसे राजकुमार की गप पर विश्वास नहीं है। और अगर उसे राजकुमार की गप पर विश्वास नहीं है तो इसका मतलब है वो तीनों हार मान जाएंगे और उन्हें हार मान करके राजकुमार की गुलामी करनी पड़ेगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। अब तीनों भाई फंस गए। अब अगर वो राजकुमार की बात नहीं मानते तो वे शर्त हार जाते हैं और राजकुमार के गुलाम बन जाते हैं, और अगर
वो राजकुमार की गप स्वीकार करते हैं तब तो वो गुलाम हैं ही। तो फंस गए ना तीनों भाई। अब पंच ने निर्णय दिया। क्या डिसीजन दिया कि तीनों भाई हार गए हैं और वे अब राजकुमार के गुलाम होंगे। वे बहुत सिटपिटाए, राजकुमार से माफ़ी मांगने लगे। अंत में राजकुमार ने कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पर मुक्त करूंगा, एक कंडीशन पर फ्री करूंगा, और वो ये है कि आगे से ऊल जुलूल बातें मनवा करके, ऊल जुलूल बातें बना करके गांव वालों को ठगना नहीं ठगना। तो अब गपोड़ी भाइयों को वचन देना पड़ा, क्योंकि अगर गपोड़ी भाई वचन नहीं देते तो उन्हें राजकुमार की गुलामी करनी होती। तो है ना ये बड़ी मज़ेदार कहानी। हाँ, मुझे लगता है आप सब लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं चाहूँगा कि आप सारे बच्चे जो भी ये लेक्चर सुन रहे हो, क्यों ना आप सब भी अपना एक एक गप, ठीक है, वो मेरे लेक्चर के कमेंट बॉक्स में टाइप करो। जैसे मैं एक छोटा सा गप सुना दूँ। तो मैं एक छोटा सा गप ये सुनाता हूँ कि देखो देखो मैं तुम्हारे दरवाजे पर आ गया हूँ। तो आखिर मैं ये बात तो कह रहा हूँ अपने लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में, यूट्यूब पर, और मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर आ गया हूँ। तो ये एक गप ही तो है कि मैं एक साथ तुम सबके दरवाजे पर कैसे आ सकता हूँ, किसी एक बच्चे के दरवाजे पर आ सकता हूँ। मैंने आज एक और गप सुनाई अपने स्टूडेंट्स को, यही एग्जाम्पल देते हुए कि जानते हो मेरी मोटरसाइकिल के पहिए सोने के हैं। तो गप्पें ऐसी होती है जिसमें लोग बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अच्छा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना आप सब लोगों को थोड़ा सा इसके क्वेश्चन आंसर में भी हेल्प कर दूं। तो गप मारने वालों को क्या कहते हैं? गप मारने वाले को कहते हैं गपोड़ी, जैसा कि हम लोगों ने इस कहानी में पढ़ा। अच्छा, गपबाज भी कह सकते हैं। सराय किसे कहते हैं? सराय और घर में क्या अंतर होता है? तो सराय मुसाफिरों के लिए, यात्रियों के लिए ठहरने की जगह होती है, और वो टेम्पररी रेजिडेंस होता है। उसमें 2 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए कोई यात्री ठहर सकता है, घर की तरह से परमानेंट नहीं रह सकता। इस कहानी में सवा शेर कौन है? तो इस कहानी में सवा शेर है राजकुमार, क्योंकि उसने अपने गप से उन तीनों गपोड़ी भाइयों को हरा दिया ना। तीनों भाइयों ने राजकुमार के सामान को हथियाने की क्या योजना बनाई? तीनों भाइयों ने राजकुमार के सामान को हथियाने की ये योजना बनाई कि वो राजकुमार को गप सुनाएंगे, और अगर कहीं भूले से या किसी वजह से राजकुमार ने उसके गप पर भरोसा नहीं करने की बात जताई तो वे राजकुमार को गुलाम बना लेंगे, और गुलाम बना लेंगे तो राजकुमार के सारे कीमती कपड़े और उसका जो जेवर पहन रखा है, उसने ज्वेलरी पहन रखा है, वो सारा का सारा हथिया लेंगे। तार का पेड़ कितना ऊंचा होता होगा? मेरे ख्याल से तार का पेड़ जो होता है वो आप कह सकते हो कि 50 मीटर, है ना, 50 मीटर ऊंचा होगा। क्या आप उस पर चढ़ सकते हो? उस पर चढ़ना आम के पेड़ के चढ़ना, नीम के पेड़ पर चढ़ना, बरगद के पेड़ के पर चढ़ने के जैसा आसान नहीं है। उसके लिए खास तरह का एक रस्सियों का गुच्छा इस्तेमाल करते हैं, और अक्सर गांव में जो लोग ताड़ी बेचने का काम करते हैं, जो तार के पेड़ पर चढ़ सकते हैं, पासी जाति के लोग होते हैं जिनका ये प्रोफेशन है, वो उस पर आसानी से चढ़ सकते हैं। हर कोई तार के पेड़ पर आसानी से नहीं चढ़ सकता। चलो अब हम लोग अगले पेज में चलते हैं, वहाँ देखता हूँ कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। पाठ में से पहले भाई ने क्या गप सुनाई? तो पहले भाई ने तार के पेड़ पर वाली गप सुनाई थी ना, कि वो तार के पेड़ पर चढ़ गया था जो 100 मील ऊंचा था। फिर जब वो सो गया तो 50 मील तार के पेड़ की ऊंचाई बढ़ गई। फिर वो बादलों में चला गया, और फिर बादल जब पानी बरसने लगे तो पानी की धार को रस्सी के जैसे पकड़ करके वो ज़मीन पर आ गया। दूसरे भाई ने हाथियों को कैसे मुक्त कराया? दूसरे भाई ने कहा कि वो चूहे के बिल में गया जो कि हाथी चोर था, और वहाँ पर उसने
सारे हाथियों को अपने पॉकेट में रख लिया और चूहे के बिल से बाहर निकल करके एक टिड्डे की सवारी करके भाग आया। नदी का पानी क्यों गर्म होने लगा? तो नदी का पानी गर्म होने के बारे में कहते हैं ना कि तीसरे भाई ने कहा कि जब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तो उसके गुस्से से नदी का पानी गर्म होने लगा। तो लिखूं तीसरे गपोड़ी के गुस्से से। ऐसा इस कहानी में है। सचमुच में किसी के गुस्से से नदी का पानी गर्म नहीं होता। ये तो बस मैं आप लोगों की ना ज़रा सा गाइडेंस दे रहा हूँ कि हाउ कैन यू आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिख सकते हो। तो मैं पूरा आंसर पूरे सेंटेंसेस नहीं लिख रहा, बस आपको बता रहा हूँ। राजकुमार ने ऐसा क्या कहा कि तीनों भाई हार गए? राजकुमार ने कहानी सुनाई ना, उसने कहा कि मैं राजकुमार हूँ और मेरे 3 गुलाम थे जो धोखा दे करके भाग आए हैं, है ना, और वो मुझे यहाँ पर मिल गए हैं। यही कहानी सुनाई। तीनों भाइयों ने राजकुमार को क्या वचन दिया? ये वचन दिया कि वे गांव वालों को ठगेंगे नहीं। आगे से वो गांव वालों को नहीं ठगेंगे। गांव वालों को नहीं ठगेंगे, ये वचन दिया तीनों भाइयों ने राजकुमार को। और अगर वो उसे वचन नहीं देते तो उन्हें राजकुमार का गुलाम होना होता। गप क्या होती है? गप मारने और बात करने में क्या अंतर है? तो एक्चुअली में गप क्या होती है? गप झूठी बात होती है, बड़ी बड़ी डींग हाँकने वाली बात होती है, जिन बातों का कई बार कोई ओर छोर नहीं होता और अक्सर वो झूठी बातें होती हैं, विश्वास नहीं करने वाली बात होती है गप, है ना। हम लोगों ने इस कहानी में यही तो देखा। अच्छा, आपको कौन सी गप सबसे ज़्यादा पसंद आई और क्यों? मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को दूसरी गप ज़्यादा पसंद आई होगी। दूसरी, कुछ बच्चों को पहली वाली गप भी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको गप मारने के लिए कहा जाए तो आप क्या गप सुनाएंगे? तो मैं गप सुनाऊंगा कि देखो, मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूँ, मैं दुनिया का सबसे मोटा आदमी हूँ और मेरा जो पेट है वो व्हेल मछली के बराबर है। ये गप हो गई ना। अच्छा, बताइए इनमें से कौन सी बात गप है? उसमें टिक लगाना है। पेड़ पर मछलियाँ घोंसले में रहती थीं, ये एक गप है। कुत्ते ने गेंद को मुंह में दबा लिया, ये गप नहीं है। कछुआ तालाब में अंडे उबालता था, ये एक गप है। और देखते हैं कि हम लोग इसमें से किन किन गप के ऊपर में निशान लगा सकते हैं। गप का मतलब क्या है? झूठी बात, अनहोनी बात, ऐसी बात जिस पर विश्वास ना हो। तो अब हम लोग देखते हैं कौन सी गप है। समुद्र के अंदर रंग बिरंगे पौधे होते हैं। चूहा हाथी के सूंड से अंदर घुसा और पूंछ से बाहर निकला, ये गप नहीं है। चींटी ने हाथी को उठा करके पटक दिया, ये गप है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि मैं देख रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस हैं कि आपको अनुमान लगाना है, यू हैव टू गेस। क्या गेस करना है कि राजकुमार ने कौन कौन से बहुमूल्य आभूषण पहने होंगे? तो राजकुमार ने बड़े महंगे महंगे लॉकेट पहने होंगे, हाथ में सोने के कड़े पहने होंगे, कानों में सोने चांदी हीरे के बूंदे पहने होंगे, 4-4 5-5 मालाएं पहनी होंगी। सराय के मालिक को पंच क्यों बनाया गया होगा? इसलिए बनाया गया होगा कि बाद में कोई भी पार्टिसिपेंट पलट न जाए कि मैंने इस बात को एग्री किया था। और एक बाहरी, एक थर्ड पर्सन होना चाहिए ना अंपायर के रूप में। तीनों भाइयों की गप सुनने के बाद राजकुमार केवल मुस्कुराया। क्या उसे यह मालूम था कि तीनों भाई उसे ठग रहे हैं? बिल्कुल, उसे मालूम था कि तीनों भाई उसे ठग रहे हैं, ठगने की कोशिश कर रहे हैं।
अब यहाँ हम लोग ये आंसर करते हैं, वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड्स, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये ग्रामर की चीज़ें हैं, आपको सीखनी चाहिए। एक शब्द। जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? बातूनी कहेंगे और वाचाल भी कहेंगे। जो बहुत कम बोलता हो उसे बोलते हैं मितभाषी। मितभाषी। जो मांस खाता हो, ये आप जानते ही हो, मांसाहारी। और क्या है? जो चित्र बनाता हो, चित्रकार। और जो सच बोलता हो उससे बोलते हैं सच्चा। और एक और शब्द कह सकते हैं सत्यवादी। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है सत्यप्रिय, जिसे सच बोलना पसंद है। सत्यवादी। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ग्रामर में कुछ और चीज़ें। बहुमूल्य शब्द इस तरीके से बना है, बहु और मूल्य। आप भी इसी तरीके से शब्द बनाइए। तो मैं ये लिखूंगा नहीं, मैं बोल देता हूँ, है ना? आप सब लोग इसे लिख लेना, क्योंकि लिखने में मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अच्छा अच्छा, तो ये है असफल, सुपुत्र, सुकन्या। अच्छा, मैं देखता हूँ दूसरी जगह मैं लिख सकता हूँ, ओपन बोर्ड में, वहाँ मेरे लिए लिखना ज़्यादा आसान है। यहाँ मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूँ और इसके अंदर लिखूँगा। तो पहले देख लूँ क्या क्या चीज़ें लिखनी है मुझे। असफल, सुपुत्र, सुकन्या, अनपढ़, ये मैं लिख रहा हूँ। असफल, सुपुत्र, सुकन्या। असफल, असफल, सुपुत्र, सुकन्या। अच्छा, अब और क्या है? अनपढ़, विदेश, बेकार, बेईमान। अनपढ़, विदेश,
अनपढ़, बेकार, विदेश, और क्या है, बेहोश, बेसुधा, बेहोश, बेसुध, बेसहारा, बेहोश, बेसुध, बेसहारा। एक बेईमान भी है, बेईमान, बेहोश, बेसुध, बेसहारा। बना दिया ना सारा मैंने। अच्छा, अब इसमें देखते हैं और क्या चीज़ें हैं जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। रेखा खींच करके विपरीत अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए, एंटोनिम्स, है ना। तो ये तो आसान है, विश्वास, अविश्वास, बहादुर, कायर, निराशा, आशा, सहमति, असहमति, हार, जीत, गुरु, गुरु, शिष्य। ये भी कर दिया। आगे बढ़ें, और क्या है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो ये मैं बोल देता हूँ, है ना, आप सब लोग वाक्य बना लो। योजना, मैं प्रतियोगिता में जीतने की योजना बनाऊंगा। ये बना दिया मैंने एक। लुका छिपी, मोहन और सोहन लुका छिपी खेल रहे थे। ये हो गया। विश्वास, मैंने श्याम की बात पर विश्वास किया। बहादुरी, राम ने रावण से बहुत बहादुरी के साथ युद्ध किया। शर्त, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, शर्त है कि तुम मुझे बाजार में मिठाई खिलाओ। तो ये अच्छे सेंटेंसेस मैंने बना करके दिए ना आपको। अब यहाँ पर क्या है, बचपन में हम लुका छिपी खेल रहे थे। तो ये तो आप सब लोगों को आपस में खुद से ही चर्चा करनी है कि आप लोग कौन कौन से खेल खेलते हैं, लुका छिपी का खेल कैसे खेला जाता है। ऐसे खेलों के बारे में बताइए जिन्हें खेलते हुए आप कोई गीत भी गाते हैं, और इन खेल गीतों को गा करके सुनाइए। तो असल में इसमें ये खास चीज़ है कि आपको याद करना है, सोचना है कि कौन कौन से गीत होते हैं जो खेलों के दौरान गाए जाते हैं। शेर का सवा शेर कहानी का मंचन करने के लिए कितने पात्रों की जरूरत होगी? तो आपको पात्र चाहिए होंगे 3 भाई, 1 राजकुमार, 4 लोग, 1 पंच, 5 चाहिए होंगे, है ना। यहाँ पर लिख दूँ मैं, 5 पात्र चाहिए होंगे। इस कहानी के मंचन में आप कौन सा चरित्र निभाना पसंद करेंगे और क्यों? मेरे ख्याल से सब के सब बच्चे राजकुमार राजकुमार का चरित्र निभाना चाहेंगे क्योंकि वो जीत जाता है ना। हाँ, इस कहानी का मंचन कीजिए। तो ये तो आप अपने टीचर से बात करो कभी फुर्सत में, और आप लोग कर सकते हो। ये इंटरेस्टिंग कहानी है, अच्छा लगेगा। तो बच्चों, इस तरीके से आज मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ करके सुनाया, बताया, शेर को सवा शेर। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे YouTube चैनल न्यू एज कोचिंग को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस पर कमेंट्स ज़रूर लिखिए। और आप इसे अपने बैचमेट्स में भी शेयर कर सकते हैं। और अभी ये तो 4th क्लास के चैप्टर्स हैं, मैं 5th क्लास के, 6th क्लास के भी चैप्टर्स, बिहार बोर्ड के सारे चैप्टर्स डालने वाला हूँ। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और अगर आपको अपने पढ़ाई के बारे में किसी भी तरह के गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझे मेरे इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर है 809 4039 कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इस चैप्टर का लिखा हुआ सॉल्यूशन मिल जाए, तो मैं उसकी PDF फाइल बना करके गूगल ड्राइव पर डालूँगा और अपने न्यू एज कोचिंग के ब्लॉग पर, इसके पेज पर भी अपलोड करूँगा। तो थोड़ी दिनों के बाद आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। आप सब मेरे इस लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट ज़रूर लिखना, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो
तो जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। बाय बाय।